जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही सुपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आप लोग फिर से वापस आ गए और इस बार एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। जी हाँ बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे क्या, हम करेंगे रूट्स निकालना, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। सो वीडियो को बड़ा ना करते वीडियो को स्टार्ट करते बच्चे लोग। आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है बच्चों, वीडियो को बड़ा ना करते वीडियो को स्टार्ट करते बच्चे लोग। सो प्यारे बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट, पांचों पार्ट के सॉल्यूशन इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जितने भी नीचे पार्ट दिए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, उन सभी को, उन्हीं सभी के रूट्स निकालने, मतलब एक्स की वैल्यू फैक्टर्स करने, और एक्स की आपको पता फैक्टर्स करने में एक्स की दो वैल्यू होती है, वही इसके रूट्स बोले जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय द फैक्टराइजेशन। अब आप कहोगे भैया इसको श्रीधराचार्य रूल से भी कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, जी हाँ कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में यदि कहा जाए कि फैक्टराइजेशन मेथड, क्वेश्चन में क्या पॉइंट कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, इसका मतलब है बेटा आपको यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना होगा। लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आता तो है, काफ़ी बार आया है एग्जाम में आपके, और ध्यान रखिएगा केवल और केवल एमसीक्यू में मोस्टली पूछा जाता है। तो अब एमसीक्यू में, ठीक, वहाँ तो ये तो लिखा नहीं होता कि आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करिए या आप श्रीधराचार्य रूल से। तो मेरी राय मानिए, अगर एमसीक्यू में आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ धराचार्य रूल का इस्तेमाल करके ही करना है। जी हाँ, चलिए पहला जो स्टार्टिंग के 3 जो क्वेश्चन है वो मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करके दिखाऊंगा। इसके बाद और टोटल 5 पार्ट है, तो जो लास्ट वाला पार्ट है उसको मैं श्रीधराचार्य रूल से करके दिखाऊंगा। ठीक है बच्चा लोग, आइए ध्यान से देखिए। सबसे पहले पहला सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 3x - 1 - 10 = 0। इसके फैक्टर्स करने हैं। अब फैक्टर्स कैसे करते हैं बेटा, देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है 1, अंडरस्टूड होता है मिस्टर एंडी, और कांस्टेंट लास्ट में लिखा हो तो वो क्या है 10। तो 1 और 10 का मल्टीप्लाई करा दिए। 1 और 10 का बेटा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 1 × 10 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बचेगा 10। अब इस 10 के फैक्टर कर दो, इस 10 के क्या कर दीजिए फैक्टर, 10 के फैक्टर करेंगे 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5, 2 नंबर मिले। अब इन 2 नंबर को मल्टीप्लाई कराओ तो देखो ये मिलता है क्या, 10 मिलता है, यस, 2 5 5 2 = 10। अब देखो माइनस करो, क्या ये बीच में ये कांस्टेंट है जो बीच में x का कोफिशिएंट, वो क्या मिलता है, यस, 5 में से 3, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 मिलता है। इसका मतलब है हमारे जो 2 फैक्टर थे वो कौन से हो गए, एक 2 हो गया और एक 5 हो गया। चलिए भाई, अब क्या करना है, अब हमें आगे ये करेंगे x² माइनस, इसकी जगह क्या लिखेंगे, इस 3 की जगह लिखेंगे बेटा 5 - 2 लिख सकते हैं बेटा, और बाहर x रख दीजिए, -10 = 0। सो ये हो जाएगा x² माइनस, x को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो x का पहले 5x में होगा तो 5x हो जाएगा, x का 2 में होगा तो 2x, -10 = 0। अब जिस तरीके से, ठीक है, भगवान जी के दर्शन करने के लिए कपाट खोलते हैं तो भक्तगण घुसते चले जाते हैं दर्शन करने के लिए भगवान जी के, तो उसी तरह अब ये कपाट खोलते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं और ये भक्त खड़े खड़े हैं, ठीक, ये अंदर जाएंगे। ठीक है, सो x² यानी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -5x माइनस प्लस 2x, और ये हो जाएगा -10 = 0। इस साइन का केवल ब्रैकेट के अंदर ही साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, उधर नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग के 2 टर्म और लास्ट के 2 टर्म से अपन लोग क्या लेते हैं बेटा, कॉमन। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ तो देखिए 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x से भी कॉमन हो रहा है, इससे भी, तो 1x हम निकाल लेते हैं। 1x यहाँ से चला गया, कितने बचे 1x यहाँ से चला गया, क्या बचा, केवल 5। ठीक है, प्लस सेम ब्रैकेट जो यहाँ बना है, सेम ब्रैकेट यहाँ बनना चाहिए, तब यानी कि हमारा जो फैक्टर्स कर रहे हैं वो क्या है, सही है। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, क्या 10 को आप 2 × 5 भी सकते हैं बेटा, बिल्कुल। इन दोनों से क्या कॉमन है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो 2 कॉमन ले लेते बेटा। 2 इधर से चला गया, क्या बचा है x माइनस 2 इधर से कॉमन लिया, क्या बचा 5 = 0। देखिए सेम ब्रैकेट इधर, सेम ब्रैकेट इधर बन गया। अब पूरे से कॉमन लेना, यानी x - 5, देखिए प्लस के इधर ये ब्रैकेट x - 5 भी है, प्लस के उधर भी x - 5 ब्रैकेट है, यानी कि दोनों जगह से x - 5 वाला ब्रैकेट कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेंगे तो अगले ब्रैकेट में जो बचता है उसको यहाँ से ये x - 5 वाला ब्रैकेट निकाला तो क्या बचा बेटा x, प्लस यहाँ से x - 5 वाला ब्रैकेट निकाला, क्या बचा है 2 = 0। तो यानी कि x की 2 वैल्यू, पहले एक बार इसको 0 के इक्वल लीजिए, x - 5 वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल ले लीजिए, इसके बाद x + 2 वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल ले लीजिए। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पर आपके 2 रूट्स आए, कौन से 2 रूट्स आए, वो 2 रेट्स आए, एक तो 5 आया और दूसरा -2 आया। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब आइए सेकंड पार्ट की बात करते हुए चलो, ठीक है। उससे पहले इसको हम रफ कर देते हैं, ये फैक्टर्स वाला भी है।
चलिए भाई अगला पार्ट है, अगले पार्ट को कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए इसको करते हैं भाई, इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ कांस्टेंट क्या है 6, तो 2 6 जा 12। अब तो समझ में आ रहा होगा, एक डीपली बता दिए, एक थोड़ा फास्ट करते हैं। इस 12 के फैक्टर कर दो बेटा, 12 के फैक्टर करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब इन्हीं नंबरों से ऐसे दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई कराए तो हमें क्या मिले, ये 12 मिले, और जिनको माइनस करें तो क्या मिले, एक्स का कोफिशिएंट क्या 1, ये मिले, ठीक है बच्चा। तो देखिए इनसे अगर ये नंबर मिला ले 2 2 जा 4, एक ये नंबर मिला, और ये 3, तो 4 3 जा कितना होता है बेटा 12, और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बेटा बनता है 1। इसका मतलब हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर क्या हो गए 4 और 3 हो गए बच्चा, ठीक है। आइए भाई देखते हैं। सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर एज इट इज लिखिए, प्लस यहाँ 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 4x, 1x की जगह क्या लिख सकते हैं 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं बेटा, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग के दो टर्म लास्ट के दो टर्म का कॉमन लेंगे, ठीक है। सो देखिए बेटा 2 इधर 2x इधर से भी, देखिए इस 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं बेटा, यानी कि एक 2 इधर है 2 कॉमन है, 2x इधर है 1x इधर है तो 1x कॉमन है, एक 1x चला गया क्या बचा केवल 1x, प्लस यहाँ से 2 चला गया और 1x चला गया क्या बचा केवल 2। यहाँ तक बिंदास तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखो बेटा पहले साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस ध्यान रखना, जब भी जो साइन पहले होगा उस साइन को आप कॉमन लोगे इस साइन, इन दोनों साइन में से, तो माइनस साइन पहले है तो माइनस साइन कॉमन ले लिया। इसके बाद देखो और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, 6 को हम 3 इंटू 2 ले सकते हैं, बिल्कुल 3 इधर भी है 3 इधर भी है तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो अब जब माइनस का 3 माइनस भी कॉमन लोगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, जैसे ये माइनस है तो किसका हो जाएगा प्लस का x बच्चा, यहाँ ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और 3 कॉमन बाहर निकाल ले क्या बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए सेम ब्रैकेट ये और ये सेम ब्रैकेट बन गए। अब पूरे से क्या कॉमन आ रहा है, पूरे से कॉमन आ रहा है बेटा x प्लस 2 वाला ब्रैकेट हमने क्या कर लिया पूरे से बाहर निकाल लिया। तो अब नेक्स्ट ब्रैकेट में जो बचा उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे, x प्लस 2 वाला ब्रैकेट बाहर निकालोगे क्या बचेगा बेटा 2x माइनस x प्लस 2 वाले ब्रैकेट बाहर निकालो क्या बचेगा 3 इज इक्वल टू 0। एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक बार 2x माइनस 3 वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे। सो यहाँ से x की क्या वैल्यू मिल जाएगी प्लस का 2, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2, कॉमा यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू माइनस का 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके किसका हो जाएगा डिवाइड, यानी कि x की दो वैल्यू आई, पहली आई है माइनस का 2 और दूसरा आया 3/2, यानी कि हम नीचे आंसर लिखेंगे हैंस द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी -2 एंड 3/2। ये दो रूट्स हो गए इस सेकंड पार्ट के। उम्मीद करता हूँ आपको बिंदास तरीके से सेकंड पार्ट और फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब आइए थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं बच्चा लोगों। ये फैक्टर्स आ गए होंगे समझ में कैसे किए, इसको रफ कर देते हैं, और अगर ना नोट किया हो तो वीडियो को पॉज करके रोक के आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आइए इसके फैक्टर्स करते हैं बच्चा, ठीक है। देखिए भाई यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा 2 है, √2 है, और यहाँ कांस्टेंट क्या है 5√2 है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा 5√2 एंड √2 को बेटा मल्टीप्लाई कराते हैं तो √2 का √2 से होगा तो कितना हो जाता है बेटा 2 बन जाता है, और 5 2 जा कितना हो गया 10, कितना बन गया बेटा 5 2 जा 10। एक मिनट देखिए बेटा कट तो नहीं रहा, बस ये चीज़ चेक कर ले। चलिए भाई प्रॉपर से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा 5 2 जा 10, 10 बना। अब इस 10 के फैक्टर करो, 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 और 5, ऑलरेडी इधर वाले में मैं अभी बता चुका। तो देखो क्या 10 के फैक्टर कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा जो आप 10 के फैक्टर कर रहे हैं उनको माइनस करने पर या प्लस करने पर यह हमें एक्स का कोफिशिएंट मिलना चाहिए। देखो 5 2 जा हम 10 ले रहे हैं और 10 के यही फैक्टर भी होते हैं। देखो क्या 5 में से 2 माइनस कर रहे हो तो 3 आ रहा है, वो नहीं मिला, लेकिन 5 और प्लस 2 कर रहे हो तो क्या मिला 7 मिल रहा है, ठीक है। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर क्या हो गए 5 और 2। सो ये हो जाएगा बेटा √2x² प्लस 7x की जगह क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ हम लिख देंगे 5x प्लस 2x, ठीक है, और प्लस का 5√2 और इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चा लोगों। अब क्या करते हैं ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से स्टार्टिंग के दो टर्म और लास्ट के दो टर्म से हम लोग क्या लेंगे बेटा कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा कॉमन। चलिए भाई कॉमन लेते हैं। अब कॉमन लेते हैं, देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x कॉमन हो गया पूरे से। तो यहाँ से 1x चला गया, क्या बचा एक तो √2 बचा और दूसरा 1x बचेगा, प्लस यहाँ से 1x निकाला क्या बचा प्लस का 5 प्लस। अब ध्यान रखिएगा सेम ब्रैकेट यहाँ पर भी बनाना। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, क्या यहाँ √2x आ रहा है लेकिन यहाँ 2 है, क्या √2 आप देखिएगा 2 का मतलब क्या है, 2 √2 का मल्टीप्लाई होकर एक 2 बन जाता है ना। इसका मतलब है हम इस
टू को क्या ले सकते हैं, √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इधर भी √2 है और इधर भी √2 है, तो एक √2 प्लस का बाहर निकाल लें, बिल्कुल। तो यहाँ से एक √2 चला गया, क्या बचा, एक √2 बचा, साथ में x बचा, प्लस यहाँ से एक √2 चला गया, क्या बचा, 5 बचा। यहाँ तक इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। इज इक्वल टू 0। देखिए सेम ब्रैकेट यहाँ भी बन गया, सेम ब्रैकेट यहाँ भी बन गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, इस सेम वाला जो ब्रैकेट बना इसको बाहर निकाल लीजिए, √2x + 5, इसको बाहर निकालेंगे तो इसको बाहर निकाला तो क्या बचा, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस यहाँ इसको बाहर निकालिए, क्या बचा, √2 इज इक्वल टू 0। एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करिए और एक बार अगले ब्रैकेट को 0 के इक्वल करिए। सो √2x + 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, प्लस का 5 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 5, √2 इधर मल्टीप्लाई में नीचे लेके आएंगे किसका हो जाएगा, डिवाइड का। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का √2 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। सो यहाँ पर हमारे दो रूट्स क्या हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक हो गया -5/√2, दूसरा हो गया -√2। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको फर्स्ट के थर्ड पार्ट तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसके बचे हुए पार्ट 4th और 5th की बात करते हैं बच्चा लोग, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बात करते हैं बच्चा लोगों। सो मेरे बच्चों अब आइए फर्स्ट के जो लास्ट पार्ट बचे पार्ट 4 और पार्ट 5th की बात करते हैं बच्चा लोगों। सो आइए देखते हैं बच्चा क्या कहता है। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर्स पता करने। अब कहेंगे भैया ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ठीक है। तो आप कहोगे इसमें तो डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है, ठीक। अब कहोगे हे प्रभु, हे राम, हे जगन्नाथ, ये क्या हो गया, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, नॉर्मल है। बस इसको हमारे अभी तक आप कहोगे भैया हमने ये पढ़े हैं नॉर्मली, तो ax² जो हमने जनरली पढ़ा है क्या, कि ax² जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने तो इस फॉर्म में पढ़ा है, ये तो फ्रैक्शन में। तो बेटा एलसीएम लेके हम लोग बना भी तो सकते हैं, है ना। कैसे, देखो यहाँ पर नीचे 1 लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कहोगे 8 × 1 = 8, मतलब इसका एलसीएम निकालोगे तो 8 ही आएगा, चाहे तो निकाल के देख लेना, ठीक है। 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 2 कितना हो जाएगा 16x² माइनस 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 का x में मल्टीप्लाई करा देंगे क्या आ जाएगा 8x, प्लस 8 का 8 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 हो जाएगा। इस 8 को इधर क्या करा देंगे बेटा, मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा बेटा 16x² माइनस का 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 0 बन गया बेटा। अब कहोगे मज़ा आ गया भैया, बिंदास मज़ा आ गई भैया, ठीक है। अब आओ इसको तो हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं ना, मज़ा आ गई तो अब सॉल्व करते हैं। चलो भाई, x² का कोफिशिएंट 16 और कॉन्स्टेंट 1, तो 16 बन जा 16 हो जाएगा। 16 के फैक्टर करते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन नेक्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। अब इन्हीं नंबरों से ऐसे दो नंबर बनाओ जिनको यदि मल्टीप्लाई कराए तो 4 आए और जिनको अगर जोड़े या माइनस करे तो क्या है 8 मिले। मतलब दो एक चीज़ करनी है, या तो प्लस करने पे हमें 8 मिल जाए या माइनस करने पे 8 मिल जाए। तो देखो 2 2 जा इससे मिला 4, 2 2 जा इससे मिला 4 और 4 4 जा कितना होता है 16 और 16 4 + 4 कितना होता है 8, यानी अगर माइनस करें तो 0 मिल रहा है, ऐड करें तो क्या मिला 8 मिल रहा है, यानी कि हमें कोफिशिएंट इसका x का कोफिशिएंट क्या मिला 8 मिला है। कब 4 को ऐड करने पर। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा 16x² माइनस 8x की जगह हम क्या ले सकते हैं बेटा, यहाँ हम ले सकते हैं 4x + 4x लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस -4x माइनस प्लस -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा स्टार्टिंग के लास्ट का दो और लास्ट के स्टार्टिंग के 2 टर्म और लास्ट के 2 टर्म से क्या लेंगे कॉमन। यहाँ क्या कॉमन, क्या हम 16 को 4 × 4 लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, एक तो 4 कॉमन है, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, 1x कॉमन निकालेंगे तो 1 4 चला गया तो 1 4 चला गया तो 1 4 बचा हमारे पास, 1x चला गया तो क्या 1x बचा माइनस, यहाँ से 4 और x दोनों निकल दिए, क्या बचा केवल और केवल 1, ठीक है, कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब ध्यान सुनो, यहाँ साइन कैसा है, पहला साइन किसका माइनस, तो माइनस का कॉमन लेंगे और देखो क्या कॉमन है, और तो नहीं, जहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो वहाँ क्या ले लो 1 कॉमन है, ठीक है। अब देखो ये माइनस का ये माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x, क्योंकि 1 कॉमन लिया है भाई। देखो ये 4x × 1 यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करा दो तो वही आ जाता है, इसका मतलब 1 यहाँ भी कॉमन है 1 यहाँ भी कॉमन है, प्लस यहाँ 1 × 1 लिख सकते हो, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे अगेन 1 आ जाता है, इसका मतलब 1 कॉमन ले सकते हो, दोनों से 1 कॉमन है। यहाँ क्या बचा, अब ध्यान से देखिएगा आगे बढ़ते हैं।
यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस किसका हो जाएगा प्लस, ये प्लस किसका हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो जाता है, -1 = 0। देखो सेम दोनों ब्रैकेट बन गए। अब सेम वाले ब्रैकेट क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन, यानी 4x - 1 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से कॉमन निकल के ये बचा है, तो अगले ब्रैकेट में क्या क्या बचा, 4x बचा माइनस, यहाँ से कॉमन निकालिए क्या बचा, -1 = 0। एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे, यानी 4x - 1 = 0, और एक बार 4x - 1 को 0 के इक्वल करेंगे। अब बोलोगे भैया सेम ही तो है, ये 4x - 1 का होल स्क्वायर, जी हाँ, लेकिन आपको फैक्टर करके बताना है, तो इसलिए मैं इजीली आपको फैक्टर करके बताया। -1 होता जाएगा +1 हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके किसका हो जाएगा, डिवाइड का, इधर आइए सेम यही आएगा 1/4, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर क्या हो गए, 1/4 और 1/4। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको इसका फोर्थ पार्ट भी समझ में आ गया होगा बच्चा लोगों। अब भाई इसके लास्ट पार्ट, अब इसको हमने बोला था कि लास्ट पार्ट को हम आपको श्रीधराचार्य रूल से करके सॉल्व करके दिखाएंगे, जी हाँ बच्चा, ठीक है, उससे भी फैक्टर्स आ जाते हैं। तो अगर MCQ में आए मेरी आए मानिएगा, चलिए पहले सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। देखिएगा बेटा, श्रीधराचार्य से रूल से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब पहले इसको कंपेयरिंग कर लो, क्या करते हैं, इसको नॉर्मली ये रफली वर्क करना है, कंपेयरिंग बाय किससे करेंगे बेटा, ax² + bx + c = 0 से। a की जगह देखो बेटा क्या लिखा है, a की जगह 100 दिया है, b की जगह देखो क्या है विद साइन, b की जगह दिया है बेटा -20, और c की जगह कितना है 1 +1, ठीक है, क्योंकि हमें पता है सिंस, ठीक है, श्रीधराचार्य रूल होता क्या है, x x वेरिएबल क्या है, x है तो x बराबर लिखेंगे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल y है तो y बराबर लिखेंगे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल z है तो z = लिखेंगे, ठीक है, -b फिर लगता है +√b² - 4ac/2a, ठीक है। जहाँ कुछ ना समझ में आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टर निकालें, वहाँ श्रीधराचार्य बाबा को याद करें, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सो ये हो जाएगा x = -b की जगह कितना रखेंगे माइनस, ये माइनस इसका फॉर्मूले का है, और b की जगह -20 ± अंडर b की जगह -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह कितना है बेटा 100 इंटू c की जगह कितना है 1 होल अपॉन द बेटा, नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू a की जगह कितना है 100। सो ये हो जाएगा x = ये माइनस +20 ± अंडर 20, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाता है, और 20 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 400 आता है, चाहे तो करके देख लेना। 4 × 100 करोगे तो 400 आ जाएगा, नीचे 2 × 100 करोगे कितना हो जाएगा 200। सो x = ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस 400 माइनस करोगे 0 बन जाएगा, और 0 का अंडर रूट क्या होता है 0 ही होता है, ये हो जाएगा 200, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर दो वैल्यू आ रही, प्लस माइनस आ रही, एक बार क्या ले लोगे इस 0 को प्लस के साथ ले लो, ठीक है, और एक बार इस 0 को माइनस के साथ ले लो, होल अपॉन द 200। सो x = 20 + 0 कितना होता है 20/200, इससे कैंसिल किया, 2 से इसको डिवाइड किया तो x के बराबर कितना आया 1/10 आ गया, कॉमा यहाँ से 20 - 0 कितना होता है 20, सेम वही आएगा, और एक 0 से एक 0 कैंसिल किया, 2 से 20 को डिवाइड किया तो कितना आएगा 1/10, यानी x के दो फैक्टर क्या है 1/10, 1/10। ये हो गया श्रीधराचार्य रूल से, और ये आपका होमवर्क है, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। सो फैक्टर क्या आएंगे ये भी बता, 100 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा। अब 100 के फैक्टर क्या होंगे 10 × 10, देखो 10 और 10 को ऐड कर दो 20 मिल जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा -10x -10x, इसके फैक्टर हो गए। तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट बताए सॉल्यूशन वो बिंदास तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ, अभी जाने की आवश्यकता नहीं है। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सो मेरे बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय बच्चों।